सूबा सिंध के साथ आज से नहीं काफी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते, आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता, तो बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरे तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उसूल मजबूरी, वसाइल देने में सूबा सिंध के साथ सुतेली औलाद जैसा सलूक, मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी विफाक से फिर नाराज, तकरीब से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए अमली इकदाम कर रही है। वसाइल की तकसीम गैर मुनसिफाना है, जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के मुज़ाकरात का अंजाम क्या? हर एक नजर पल पल बदलती सियासी सूरत हाल पर स्पीकर कौमी असम्बली का अहम बयान भी सामने आ गया। अयाज सादिक कहते हैं कि फरीकैन फैसला कर लें बानी पीटीआई की मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास तलबी के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राबता नहीं किया। जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई का हर हरबा नाकाम हो गया। बानी की रिहाई अदालत का काम है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। 9 मई 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात मुअत्तल होंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा खान ने बता दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के बयान पर रद्द अमल में कहा कि उमर अयूब ने स्पीकर से टेलीफोनिक राबते की कोशिश की मगर ना हो सका। 1-2 रोज में मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी मुलाकात के लिए तैयार हैं। उमर अयूब ने स्पीकर को मैसेज करके आगाह कर दिया, आइंदा मुलाकात में तहरीरी मुतालिबात पेश कर देंगे। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, फिर कहा जाता है कि बानी पीटीआई ट्वीट कर रहे हैं। पीटीआई मजलूम पार्टी है। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया, निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गईं। उसके बावजूद हमने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात में कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत, किसी की बयानबाजी का मैं जिम्मेदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे, कहा पीटीआई ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। तमाम मामला कौमी इत्तेफाक़ राय से हल होने चाहिए। मुद्दतें तो मार्शल लॉ भी पूरा कर लेती है। मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश, बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। जब तक रुपए की कदर में तक़वियत नहीं आती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी हो चुकी, सूबाई हुकूमत क्यों ताख़ीर कर रही है? फौरी अमल दरामद किया जाए। आज नहीं बनी, वो बिल्डअप हुई है। सूबाई हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से बिल्डअप हुआ है। जब ज़मीन का तनाज़े से शिया सुन्नी बना और आज यहाँ तक पहुँचा, क्या आपने सूबाई हुकूमत की संजीदगी वहाँ पर देखी? नहीं। जहाँ तक आप कहते हैं बॉर्डर पे कौन है, तो मुझे बताएं कि सरीने में चाय की प्याली कौन पी रहा था और कौन लोग लेके आ रहे थे यहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन में नाकाम, सूबे से फौज निकल जाए तो चंद मिनटों में दहशतगर्द काबिज हो जाएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत आई है जो बदअमनी की तरफ लेकर जा रही है। सूबे में आग लगी हुई है, जिम्मेदारों को हालात की कोई परवाह नहीं। पारा चनार में विफाकी हुकूमत को मदाखलत करना पड़ेगी। दुश्मन अनासर मुल्क में अमन तबाह करना चाहते हैं। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, एनआरओ नहीं दूंगा। और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई, उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। आज इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम यह है। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि दिसंबर में आपने कॉल दी कि लोग पैसे ना भेजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। पहली फाइनल कॉल, दूसरी मिस्ड कॉल और अब एनआरओ के तलबगार। मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। बानी पीटीआई का वाहिद एजेंडा तबाही,
हर अहम मौके पर गंद फैलाना चाहती है। वजीर इत्तलात पंजाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। आजमा बुखारी का कहना था कि जब तावीज़ गंडों की सियासत होती थी तो मुल्क तबाह हाल था। दोस्त ममालिक को भी मालूम फितना कौन है। Pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि लड़कियों के लिए तदरीसी अमल तक रसाई चैलेंज। तालीमी शोबों में दरपेश रुकावटों को हर सूरत ख़त्म करना होगा। लड़कियों को फ़नी तालीम के हुनर से माला माल करेंगे, जिससे माशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। मरियम नवाज सूबे की पहली वज़ीर आला बनी। मलाला यूसुफजई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फ़ख्र है। तकरीब से खिताब। अमेरिका में आग का तूफान। कैलिफोर्निया में भड़कते शोले मजीद फैल गए। जंगलात में लगी आग ने हजारों एकड़ जमीन को राख बनाकर रख दिया। $150 अरब का नुकसान, 11 अफराद हलाक, लाखों बेघर। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। पीलीसैडिस और एटॉन में रात का कर्फ्यू नाफिज। आग को अमरीकी तारीख की तबाहकुन आग करार दे दिया गया। सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स और हजारों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार के वाकयात भी जारी। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हजारों अफराद के घर जलकर खाकस्तर हो गए। मुतासरा अफराद की मदद के लिए शहरियों ने जगह जगह कैंप्स लगा दिए। लोगों में गर्म कपड़े, खुराक और जरूरियाती जिंदगी की अशिया की तकसीम। हॉलीवुड अदाकारों की जानिब से भी माली इमदाद का ऐलान। लोगों में खुद भी चीजें तकसीम करने पहुंच गए। मेरा सारा शहर जंग ज़दा इलाके जैसा हो गया। अमरीकी अदाकारा और फिल्म प्रोड्यूसर जैमी ली ने लॉस एंजलिस में लगी आग को गजा में जारी बमबारी से तशबीह दे दी। बयान के सामने आते ही अदाकारा शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जैमी ने ये बयान एक फिल्म की तशहीर के दौरान दिया। उन्होंने अफसोसनाक आग का शिकार होने वालों के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान भी किया। सैहूनी फौज के गजा पर फजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 193 जख्मी हो गए। सैहूनी जंगी तैयारों ने जबालिया में एक और स्कूल पर बम बरसा दिया। हमले में 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा सिटी के मज़ाफात में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। 4 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी। इजराइल ड्रोन ने अल रमल मोहल्ले, बैतुल हनून और रफा में मिसाइल दागे। जबालिया के मज़ाफात और खान यूनिस पर भी फजाई हमला। सैहूनी बर्बरियत में शोहदा की मजमूई तादाद 46,500 से तजावुज कर गई। कुरम में 3 माह से रास्तों की बंदिश। अवामी मुश्किलात मजीद बढ़ गई। पेट्रोल न होने से लोग पैदल सफर पर मजबूर। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात और अशिया खुरनोश की कमी पर लाखों लोग परेशान। मंदोरी में धरने के बायस चलता पारा चनार मरकजी शाहरा आज भी बंद। इमदादी सामान ले जाने वाली 40 गाड़ियां 7 रोज से खड़ी हैं। पारा चनार में सेहत के मामलात खराब, मरीज तड़पने लगे। 5 साला बच्चे की आंख जाया होने का खदशा, इलाज की फौरी जरूरत। ईद-एयर एम्बुलेंस सर्विस भी बंद। डॉक्टर्स की शहजाद को फौरी तौर पर पेशावर मुंतकिल करने की हिदायत। कोहाट मुआहदे के तहत मोर्चों की मिसमारी का नोटिफिकेशन जारी। डीसी कुर्रम के मुताबिक 1 फरवरी तक गाँव खारकेली और गाँव बालिश खेल के तमाम मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धी रानी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 50 जोड़ियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत। कहा, माँ बाप के लिए ये लम्हा बहुत जज्बाती होता है। आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। अहले खाना की कफालत का बोझ, बीमार शौहर का इलाज, बेटी की शादी और दीगर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र, अज़्म व हिम्मत की मिसाल। कोयटा की खातून सब्जी बेचकर घर की कफालत करने लगी। बेसरो सामानी से 2-4 गुलशन बीबी मसीहा की तलाश में। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में हल्की बर्फबारी से पहाड़ों का हुस्न दोबाला हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे आ गया।
पारा चनार, मरी, गलियात, नथिया गली, अयूबिया वादी, नीलम बाग में हल्की बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुंच गई। कराची में भी आज से सर्दी फिर रंग जमाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, गजब की ठंड पड़ने लगी। KPK और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध ने हर शय को धुंधला दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह ड्रॉप, इमामुल हक की वापसी, काशिफ अली और रुहेल नजीर भी वेस्टइंडीज के खिलाफ स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में वापसी। 15 खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा। और बर्रे सगीर की पहली खातून नगमा निगार, शायरा और फिल्म राइटर और फिल्म साज सैयद नूर की अहलिया रुखसाना नूर को बिछड़े 8 साल बीत गए। उन्होंने सुपरहिट फिल्म चूड़ियाँ के साथ संगम और दुपट्टा जल रहा है जैसी कई कामयाब फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे। रुखसाना ने कई गीत भी तहरीर किए। बेहतरीन फन्नी खिदमात पर उन्हें मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया।